क्या रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन पर अब आपका पूरा कंट्रोल होगा? क्या आप सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि स्विगी जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर, उबर ओला ड्राइवर, असंगठित क्षेत्र के जो है मजदूर और ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारी भी ईपीएफओ के जरिए पेंशन बना सकेंगे? असल में सरकार जो है ईपीएफओ 3.0 के तहत एक ऐसी नई पेंशन स्कीम पर काम कर रही है जिसमें कर्मचारी ही तय करेगा कि रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने कितनी पेंशन जो है चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा और कब तक मिलेगा। आखिर क्या ये नया मॉडल, ये मॉडल कैसे करेगा काम और किसे होगा सबसे ज़्यादा फायदा? प्रवीण सर का रुख करते हैं। सर, नई पेंशन व्यवस्था। हाँ, देखिए नई जो या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेकर कई मर्तबा बात हुई है। हम लोग भी कर चुके हैं, कई बार खबरें भी ऐसी आई हैं कि सरकार इस तरह का मॉडल एक लेकर आना चाहती है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने चर्चा की थी कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम टाइप की। कॉन्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल ये उसी स्कीम का दरअसल पार्ट जान पड़ता है, जिसमें ये कहा गया था कि एम्प्लॉय को या किसी भी मजदूर को, कर्मचारी को इस बात के लिए सरकार इजाज़त देगी कि वो चाहे वीकली, चाहे मंथली या डेली बेसिस पर अपना जो बचत है उसको प्लान कर पेंशन के सकें। लिए जमा कर सकें। जी। ये जो स्कीम की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक टारगेटेड रिटायरमेंट सम की बात करी जा रही है कि साहब आप 60 साल की उम्र पर पहुँचे तो आपका तकरीबन कॉर्पस कितना होगा, इस चीज़ को पहले से डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये तय कर कैसे कैसे ये स्कीम में आपका कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा, इन तमाम चीज़ों को तय किया जाएगा। और उसके 60 साल के पे आपके पास ऑप्शन ये होंगे कि आप साहब एक मुश्त इसको एन्युटी में कन्वर्ट कर दें, पेंशन में कर दें, या सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए इसको धीरे धीरे पैसे को निकालने का फैसला ले। विशाल, मतलब आसान भाषा में अगर कहें सर, मान लीजिए मुझे रिटायर होना है 60 साल के बाद, तो मैं मान लो कि मुझे 50 लाख की जरूरत है या 1 करोड़ की जरूरत है, उस हिसाब से हम अपने जो है पेंशन स्कीम को चला सकेंगे। यही बात सामने आ रही है? बिल्कुल। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि जिनकी तनख्वाह या जिनकी कमाई कम है उसमें सरकार की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। सरकार भी अपनी तरफ से ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन में अपनी तरफ से फंड दे सकती है। सीएसआर का पैसा और तमाम जो एम्प्लॉयर भी पैसा डाल सकते हैं, एम्प्लॉय भी डाल सकता है। तो एक बड़ी ओपन स्कीम को सरकार लेकर आने का यहाँ प्लान कर रही है। चलिए सर, हम नई पेंशन स्कीम क्या होगी ये समझ लेते हैं। ये जो है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होगी, यानी इसमें समय समय पर पैसे जो है जमा किए जाएंगे। जमा रकम को जो है गवर्नमेंट बैक्ड जो है लंबी अवधि की जो सिक्योरिटीज़, उसमें निवेश किया जाएगा। हर साल इस पर मिलने वाला जो ब्याज है वो खाते में जोड़ा जाएगा। 60 साल की उम्र के बाद इसी जो है जमा रकम से जो है वो पेंशन देने की बात कही जा रही है। अब किन लोगों को मिलेगा तगड़ा फायदा, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, ईपीएफओ के मौजूदा जो सदस्य हैं उनको मिलेगा, शायद 8 करोड़ के आसपास हैं सर। बिल्कुल जी, उनको 8 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। फिर ईपीएस के बाहर रहने वाले जो कर्मचारी हैं सर, ये भी बड़ी बात है सर। ईपीएस से जो एक्सक्लूडेड लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारी जो अभी ईपीएस के दायरे में नहीं आते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, गिग वर्कर्स, जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा करते हैं सर, इस बार जो लेबर कोड ऑफ कंडक्ट जो आया जो है उसमें जो गिग इकॉनमी को जोड़ने की बात कही गई कि इनको को बेहतरी दिया जाए, तो स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर वाले जो हैं इनको ऐड किया जाएगा। प्लेटफॉर्म वर्कर्स और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको भी जो है ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। इसमें पैसा कौन कौन जमा कर सकेगा, ये भी एक एडिशनल जानकारी दे दूं। कर्मचारी खुद भी जमा कर सकता है सर, एम्प्लॉयर भी, सरकार भी। गिग वर्कर्स के लिए जो है एग्रीगेटर कंपनियां, जो प्रवीण सर आप बात उठा रहे थे कि जो कंपनियां आनाकानी करती हैं, पूरा जो बैकबोन आप समझा रहे थे कि इन्हीं पर टिका हुआ होता है, लेकिन जब इनकी बेहतरी की बात होती है तो इनके लिए चंद पैसा भी जो है ये कंपनियां भले कैश बर्न करती रहें कस्टमर्स को गेन करने के लिए, लेकिन इनके लिए कोई फ़ायदा नहीं। सीएसआर फंड, एनजीओ, डोनर्स और अन्य थर्ड पार्टियां जो हैं, ये है 55 साल की उम्र में। ये भी कहा जा रहा है सर कि बड़ा विकल्प मिल सकता है। उनके पास 2 विकल्प होंगे सर, एन्युटी पेंशन खरीदना और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो एक तरह से समझा जाए सर कि एक टारगेटेड जो है तमाम लोगों को जो है फाइनेंशियल या रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए जो है या फाइनेंशियल इंक्लूड करने की बात कही जा रही है, उसके लिए ये बड़ा अग्रसर प्लान होगा। हाँ विशाल, देखिए जब सरकार इस तरह का प्लान लेकर आने की कोशिश कर रही है, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप टारगेट रिटायरमेंट सम की बात कर रहे हैं, यानी आप आज अगर आप मान लीजिए 21 या 22 साल के हैं और नौकरी शुरू कर रहे हैं, और यहाँ से एक टारगेट अगर कोई व्यक्ति लेकर चलता है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़, तो कितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा,
इसको और 20 साल या 22 साल के लिए या 15 साल के लिए इतने लंबे प्रोजेक्शंस को तैयार करने किस तरह से तैयार किया जाएगा, ये एक सवाल है। हो सकता है इसकी डिटेल सरकार अपनी तरफ जी। से फिर दे। दूसरी बड़ी चीज़ है, जब आप इतने लंबे पीरियड के लिए एक तयशुदा रिटर्न की या तयशुदा कॉर्पस की बात करते हैं, तब इसका मतलब ये भी आता है कि पैसा लार्जली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनमें या ऐसे डेट प्रोडक्ट में लगाया जाएगा जहां से रिटर्न प्रेडिक्टेड है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट से लिंक ये स्कीम संभवतः न हो या मार्केट में लगने वाला पैसा ना के बराबर हो, क्योंकि बाजार से अगर आप लिंक करेंगे तो आप इस तरह का कोई टारगेट दिमाग में नहीं सोच सकते कि साहब इतना पैसा, इतना कॉर्पस आपका इकट्ठा होगा। तो एक जो चीज़ यहाँ समझ में आ रही है वो ये है कि क्या सरकार इस पर ईपीएफओ के जैसा सर्टेन एक ब्याज हर साल अनाउंस करेगी, जिस तरह से ईपीएफ मेंबर्स के लिए अनाउंस होता है, और वो ब्याज, हाँ, वो ब्याज आपका एक्यूमुलेट होता हुआ जाएगा और वहाँ से एक प्रोजेक्शन तैयार होगी कि साहब आपका इतने साल में अगर आप करेंगे, इतना पैसा अगर आप चाहते हैं, तब ये फंड इस तरह से तैयार होगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने पर ज़्यादा फोकस होगा। सर, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से मैं ये जो लिस्ट देख रहा था एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड तमाम लोगों की, तो सर उन लोगों के लिए तो एनपीएस भी है, तो क्या अगला सवाल ये होगा क्या ये एनपीएस जैसा भी होगा क्या? एनपीएस से थोड़ा अंतर है। जैसे एनपीएस में आपको ऑप्शन मिलता है बाजार में पैसा लगाने का, मार्केट लिंक्ड है। यहाँ ये बाजार से लिंक कम रहेगी, आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेट प्रोडक्ट पर लिंक ज़्यादा स्कीम रहेगी। लेकिन एक फिर यहाँ से मसला तैयार ये भी होता है कि जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा, या मार्केट के ज़्यादा रिटर्न का यहाँ पर फिर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके सर, और फिर इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा जाएगा या नहीं सर? कि जिस तरह से अगर पेंशन की बात हो रही है सर, तो क्या उसको भी जोड़ा जाएगा, महंगाई वाले आंकड़े को जोड़े जाएगा? इन्फ्लेशन को अगर आप जोड़ना चाहें, अगर आप टारगेट तय कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड टारगेट आप तय कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न जो मिलेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलने की बात नहीं। 7-8% का अगर ईपीएफ में रिटर्न इफ यू आर नॉट लिंकिंग विद द मार्केट। बिल्कुल।